राम तो सभी के बाप हैं, पूर्वज हैं। राम ही राम है, ये पूरा जगत राम ही है, राम है। ये सारा जो दिख रहा है वो भ्रम है, राम ही राम है। भगवाधारी फ्रॉड तो वो कह रहे हैं वो अपने बाप को गाली दे रहे हैं। भगवा वो ताकत है जिस ताकत से क्रांति मिली है, आज़ादी मिली। अखिलेश यादव तो खूनी है। अखिलेश यादव ने राम भक्तों पे मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलाई, इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। तो कांग्रेस ने ही देश को सत्यानाश किया है पिछले 70 सालों में। अन्यथा हमारा भारत जैसा कोई देश ही नहीं होता। भारत विश्व की आत्मा है, पूरा विश्व है उसकी आत्मा। ये समझेंगे क्या? किसने कहा अंग्रेजों गुलाम था? भारत मुगलों का ही गुलाम था। अंग्रेजों ने आके यहाँ तो काम किया, ये उल्टे रीत दिखाई है इन कांग्रेसियों ने। मुगल इसको भी सीरिया बनाते, किंतु ये विश्व की आत्मा है। और आत्मा पे जब चोट लगती है तो सनातन योद्धा खड़े हो जाते। वो ये नहीं डरते कि मैं मरूंगा या जीऊंगा। जान हथेली पे लेके हम खड़े हुए हैं और हम तो डटे हुए हैं। भाई जो काम तलवार कर सकती है वो सुई नहीं कर सकती है। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूरमर्दनम देव की परमानंदनम कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो कृष्ण ही जगत के गुरु हैं, वही सबके पिता हैं। हिंदुत्व एक समुंदर है। अब हिंदुत्व को कोई लोग तालाब देख लें या कुआं देख लें तो ये गलत है, उनकी सोच पे निर्भर ना। हिंदुत्व समुंदर है। हिंदुत्व का मतलब है विराट। हिंदू मतलब है विराट। हिंदू कोई जाति नहीं है, हिंदू मतलब है विराट, जिसकी सोच अच्छी हो, जो धर्म को मानता हो। धर्म कौन सा? जो परमात्मा का बनाया हुआ धर्म है, वही हिंदुत्व है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। कर हमारे साथ योगी बद्री विशाल जी मौजूद हैं। जब कांग्रेस के कई नेता ये कहते हैं कि भगवाधारी फ्रॉड, संत समाज को नाम ही दे दिया जाता है भगवाधारी फ्रॉड, इस विचार को आप किस तरीके से? देखिए, भगवाधारी फ्रॉड तो वो कह रहे हैं वो अपने बाप को गाली दे रहे हैं। भगवा सूरज पहन के उगता है और भगवा ही ओढ़ के सूर्य छिपता है। तो भगवा को जो गाली देगा वो अपने बाप को गाली देगा। भगवा वो ताकत है जिस ताकत से क्रांति मिली है, आज़ादी मिली है। ठीक है, तो भगवा ऐसा नहीं है कि सूर्य उगता है भगवा पहन के और जब अस्त होता है तो भगवा ही पहन के। तो ये तो सनातन है, भगवा को कहाँ वो समझेंगे भगवा। लेकिन आप मानते हैं सर कि मतलब महात्मा गांधी जो है उन्होंने देश का बंटवारा किया है? ये एक दुर्घटना है। दुर्घटना जैसे आप चलते हैं और कहीं पाँव में चोट लग जाती है या कोई टक्कर मार देता है तो दुर्घटना हो जाती है। तो कोई जानबूझ के तो टक्कर नहीं मारेगा, जानबूझ के दुर्घटना तो नहीं होगी। ये तो दुर्घटना है, वो घट गई, वो घट गई। अब हमें आगे देखना कि हमें आगे क्या करना है। हमें इस चक्करों में नहीं पड़ना कि महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, नथुराम गोडसे ने क्या किया। हमें आगे देखना हमारा सनातन कैसे क्रांति होगी, सनातन लोग कैसे आगे बढ़ेंगे और कैसे हमें भारत को विश्व का गुरु बनाना है। हमें इस वजह से आगे चल के देखना है। हमें ये नहीं महात्मा गांधी ने उसी में पड़े रहोगे तो कर भी आ पाओगे, फिर दोबारा गुलाम हो जाओगे। तो ऐसा नहीं, हमें सबको लेके चलना है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, सभी सनातनी है। कौन अलग है? भाई 1500 साल पहले इस्लाम आया है ना, सिख 500 साल पहले आया सिख धर्म, है ना। वाहे गुरु जो अपने सिख धर्म है वो 500 साल पहले आया। ठीक है, वाहे गुरु सिख साहब गुरु नानक जी किसको कहते थे? कृष्ण को ही कहते थे, उनकी वाणियों में है। भाई अध्ययन करेंगे शास्त्रों का जब भी पता लगेगा। इस क्रिश्चियन है वो भी 2000 साल पहले आए, है ना। तो सभी सनातनी हैं, ये भूलना नहीं चाहिए कि कोई सनातनी है। सभी सनातनी है, ये भूल गए। यही तो याद दिलाने का हमारा लक्ष्य अलग है। हमारा लक्ष्य अलग है। हमारा लक्ष्य पिछड़ों में पड़ना नहीं है। हमको अखंड वैदिक राष्ट्र का निर्माण करना, वो हो रहा है, हम कर रहे हैं, अपने योग द्वारा कर रहे हैं। किसी को पता लगे या ना लगे, हमने सत्याग्रह जंतर मंतर पे चालू किया है और बिल्कुल हम करे हुए और वो चल रहा है, अभी भी चल रहा है। पुलिस परमिशन दे, पुलिस परमिशन ना दे, हमारा मानसिक सत्याग्रह चल रहा है। अभी यहाँ है वो भी सत्याग्रह ही है। यहाँ पे हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है तो इसके लिए बहुत मेहनत करी भी। इसमें ऐसा नहीं कि स्थूल रूप से, सूक्ष्म स्वरूप से मेहनत हो रही है। आत्माएं लगी हुई हैं, काफ़ी आत्माएं जो पुरानी को लगी हुई हैं। लोग बाग माने ना माने, जब अपने शास्त्रों की तरफ लोग बाग लौटेंगे तब उनको इस चीज़ का ज्ञान होगा कि हाँ सबका योगदान है। ऐसा नहीं किसी का योगदान कम है, किसी का ज़्यादा है। भाई जो काम तलवार कर सकती है वो सुई नहीं कर सकती है। समझ रहे हो? इस बात को समझना होगा। सर आप सनातन की बात करते लेकिन इसी देश में राहुल गांधी है जो हिंदू और हिंदुत्व पर फर्क करना बता देते हैं। देखो राहुल गांधी की क्या सोच है, क्या नहीं सोच है, उस पर तो देखो हंसी आती है कि राहुल गांधी के ये सोच है। और मैं आपको बता दूं, मैं कांग्रेस का विरोधी नहीं हूं, किंतु बर्बाद कांग्रेस ने ही देश को बर्बाद किया। ये मैं स्वतंत्र रूप से कहना चाहूंगा, कांग्रेस ने ही देश को सत्यानाश किया है पिछले 70 सालों में। अन्यथा हमारा भारत जैसा कोई देश ही नहीं होता। भारत विश्व की आत्मा है, पूरा विश्व है उसकी आत्मा। ये समझेंगे क्या? योग करते नहीं, हाथ पांव हिलाना योग थोड़ी है। योग का मतलब है
कि आप चलते फिरते योग करें, चलते फिरे। तो मैं जो इस चीज काम में लगा हुआ, मैं विचार क्रांति में लगा हुआ, मैं लगा हुआ हूँ और मैं कर रहा हूँ। राहुल गांधी की अपनी सोच है, जब उन्होंने अध्ययन ही नहीं किया तो वो क्या है, वो उनकी सोच ऐसी मानसिक ऐसी हो सकती है। मैं राहुल गांधी से भी कोई विरोध नहीं है, ना समझ है, मैं उसको माफ करता हूँ। संत सभी को माफ करते हैं, मैं उसको माफ करता हूँ। लेकिन आज के वक्त में राम मंदिर पर सवाल उठाया जाता है, आज के वक्त में काशी विश्व कॉरिडोर पर भी सवाल उठाया जाता है। इस विचारधारा को आप किस तरीके से देखते? देखिए, राम मंदिर, राम तो सभी के बाप हैं, पूर्वज हैं, राम ही राम है, ये पूरा जगत राम ही है, राम है। ये सारा जो दिख रहा है वो भ्रम है, राम ही राम है। राम के अलावा तो मुझे कुछ दिखता ही नहीं यहाँ पे। हम्मा तुम्मा खरक खम्बमा, जहां देखो जहां राम ही राम। जिस दिन राम को लोग समझ लेंगे, उस दिन ऐसी निरर्थक बातें भूल जाएंगे। क्योंकि आजकल क्या, इंसान की पढ़ाई लिखाई तो बहुत है, किंतु उसने बुद्धि का विकास नहीं किया है। बुद्धि का विकास बिल्कुल नहीं हुआ उसका। वो अपने लेवल, अपने जहाँ पे वो काम करता है उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, किंतु उसकी बुद्धि का विकास इसे नहीं कहते। बुद्धि का विकास जब ही हो सकता है जब आप अपने वेदों का अध्ययन करोगे, आप अपने पुराणों का अध्ययन करोगे, आप अपने ऋषियों को देखोगे, ऋषियों ने कैसे स्वतंत्रता दिलाई। ऐसा थोड़ी स्वतंत्रता किसने दिलाई, ऋषियों ने दिलाई है। और सूक्ष्म शक्तियां काम करें, हम तो इस चीज को अनुभव करते हैं और उनके अनुभव से ही ये कार्य कर रहे हैं। सर, आप कहते हैं स्वतंत्रता जो है वो ऋषियों ने दिलाई है। मतलब कांग्रेस के एक नेता है मणिशंकर अय्यर, वो कहते हैं मुगलों ने दिलाई है। सर, किसकी बात? देखो, तो गुलाम किससे था भारत? भारत तो मुगलों का ही गुलाम था। भारत अंग्रेजों का गुलाम किसने कहा? अंग्रेजों गुलाम था, भारत मुगलों का ही गुलाम था। अंग्रेजों ने आके यहाँ तो काम किया, ये उल्टे रीत दिखाई है इन कांग्रेसियों ने। भारत मुगलों का ही गुलाम था, मुगल आगे नहीं बढ़, मुगल इसको भी सीरिया बनाए थे, किंतु ये विश्व की आत्मा है और आत्मा पे जब चोट लगती है तो सनातन योद्धा खड़े हो जाते। वो ये नहीं डरते कि मैं मरूंगा या जीऊंगा, जान हथेली पे लेके हम खड़े हुए हैं और हम तो डटे हुए हैं। तो मुगलों से आज़ादी मिली है, अंग्रेजों से आज़ादी नहीं मिली। अंग्रेजों तो अपने आप वो हो गया, अंग्रेजों से कोई आज़ादी नहीं मिली, मुगलों से ही आज़ादी मिली है। इस चीज़ को सोचना होगा, मुगलों से ही आज़ादी मिली है, अंग्रेजों से आज़ादी नहीं मिली है। ये गलत पढ़ाया गया, गलत बताया गया, इस चीज़ को देखना पड़ेगा। हाँ। लेकिन सर, आज हिंदुत्व को आतंकी संगठन से जोड़ा जाता है, आईएसआईएस संगठन से कांग्रेस जोड़ती है। तो आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? आप बात करते हैं सनातन धर्म की, आप लोग बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की, तो ये कैसे बनेगा जब इस तरह की विचारधारा? देखो, हिंदुत्व का पहले तो मतलब समझना होगा कि हिंदुत्व है क्या। हिंदुत्व का मतलब है एक विचार। विचार क्या है कि विचार, जैसे हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, वही हिंदू है। हिंदू का मतलब ये नहीं है कि एक अपने देश के बारे में। हिंदू का मतलब है समस्त विश्व हमारा है, समस्त विश्व हमारा है। वसुदेव सर्वम वसुदेव कुटुंबकम, समस्त विश्व ही मेरा है। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो कृष्ण ही जगत के गुरु हैं, वही सबके पिता हैं, समस्त विश्व हमारा। जिस दिन हिंदुत्व को ये पता लग जाएगा, हिंदुत्व की एक एक आत्मा जाग जाएगी और जाग रही, हम जगा रहे हैं, हम जगा रहे हैं। और आपके माध्यम से मीडिया भी इसमें बहुत सहयोग दे रहा है, जो सच है वो सच दिखा रहा है। हम इसका मीडिया को प्रणाम करते हैं कि हिंदुत्व ऐसा नहीं। हिंदुत्व को विचारधारा उन्होंने क्या है, हिंदुत्व एक समुंदर है। अब हिंदुत्व को कोई लोग तालाब देख लें या कुआं देख लें तो ये गलत है, उनकी सोच पर निर्भर ना। हिंदुत्व समुंदर है, समुंदर में जो बूंद जाएगी वो सनातन ही होगी ना, और समुंदर की जो बूंद आएगी वो भी सनातन होगी। किंतु क्या है, ये अलग अलग जो मजहब धर्म बने हुए समुंदर से निकले हुए हैं और ये निकल के कुएं में आके पड़ गए हैं। अब इनको कुएं में ही पड़ के इनको कुएं का मेढक ही दिख रहा है कि हम कुएं के मेढक हैं। इन्हें ये नहीं दिख रहा विराट पड़ा हुआ। विराट, हिंदुत्व का मतलब है विराट, हिंदू मतलब है विराट। हिंदू कोई जाति नहीं है, हिंदू मतलब है विराट, जिसकी सोच अच्छी हो, जो धर्म को मानता हो। धर्म कौन सा? जो परमात्मा का बनाया हुआ धर्म है, वही हिंदुत्व है, वही हिंदू है। हिंदू की यही परिभाषा है। सर, लेकिन आज सनातन धर्म की आप बात करते हैं, उस पर भी सवाल खड़े किए जाते हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सनातन धर्म को कट्टर बताया जाता है। कौन कर रहा है सवाल? कौन खड़ा कर रहा है? तमाम कांग्रेस, तमाम विपक्षी पार्टी। सर, देखो, मैंने क्या कहा, देश को बर्बाद करने में कांग्रेस का ही हाथ है। पिछले 70 सालों से देश को बर्बाद कर दिया कांग्रेस ने। मैं कांग्रेस या बीजेपी या कांग्रेस किसी में पार्टी से नहीं हूं, ना मैं किसी, मैं संत हूं। संत जो सही होता है वही बोलता है, जो गलत होता है वही बोलता है। कांग्रेस का जो बुद्धि है, मोदी जी उसको सुधार रहे हैं, वो योग करके ला रहे हैं और समस्त योगी मोदी और योगी लगे हुए हैं। देश, भारत देश विश्व का गुरु बनेगा और बिल्कुल बनेगा। आप आने वाले समय में देखेंगे कि विश्व गुरु बन रहा है भारत। इसका कार्य आरंभ हो चुका है।
सर जब से बीजेपी आई है जो मतलब हिंदू सोच थी वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई थी। आपको लगता है अब धीरे धीरे जो है जो हिंदू राष्ट्र का सपना था वो धीरे धीरे साकार हो रहा है? हाँ, बीजेपी जब से आई है, बीजेपी को मैं धन्यवाद देता हूं, जब से उन्होंने एक नई ऊर्जा फूकी है हिंदुत्व में। हिंदुत्व के लिए जो खड़े हो रहे थे कांग्रेस उसको दबा रही थी, किंतु जब से बीजेपी आई है, जब से हिंदुत्व के जो भगवाधारी हैं वो अपने झंडे लेके खड़े हो रहे हैं। और मैं बीजेपी का धन्यवाद देता हूं कि वो देश के लिए क्या विश्व के लिए कर रही है। बीजेपी देश के लिए नहीं कर रही है, वो समस्त विश्व के लिए, समस्त मानव जाति के लिए कर रही है। अरे भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में पढ़ोगे, वो मानव जाति के, वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कर रहे हैं, वो कार्य देश के लिए, वो समस्त प्राणियों के लिए कर, समस्त जीवों के लिए कर रहे हैं, वो परमात्मा का जो धर्म है उसको आगे करके कर रहे हैं। तो संत बिल्कुल उसका साथ देगा, क्यों नहीं देगा साथ। जो सर आज बीजेपी को ही मुस्लिम विरोधी बता दिया जाता है कि कहा जाता है अमूल मुस्लिम जो है अल्पसंख्यक है और उन्हें डर लगता है भारत में, क्योंकि मतलब उनकी सुनी नहीं जाती, इस तरीके के बयान होते हैं। नहीं, कौन कह रहा है डर लगता? मुस्लिम को कोई डर नहीं लगता भारत में। हमने तो देखा हुआ है, अपना बढ़िया टोपी लगा के बढ़िया नमाज पढ़ रहे हैं, और ब्राह्मण बढ़िया भगवा ध्वज लगा के अपना हनुमान चालीसा हो रहा है, सब अपने अपने कार्य कर रहे हैं। इसमें डर काहे का भाई? कोई डर नहीं है। अखिलेश यादव खुद ये बात करते हैं, असदुद्दीन ओवैसी खुद ये बात करते हैं। अखिलेश यादव तो खूनी है। अखिलेश यादव ने राम भक्तों पे मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलाई, इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा और इस चुनाव में ही आ जाएगा। मैं चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, मगर अखिलेश यादव की बोलने की औकात ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हिंदुत्व है। हिंदू को जो नहीं समझा, यादव नाम पे वो कलंक हैं। और भी यादव हैं, बहुत अच्छे हैं, मगर अखिलेश यादव की बात करूं, अखिलेश यादव की सोच कैसी गिरी हुई हो सकती है, मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूं कि ऐसी गिरी हुई सोच करके क्यों देश का फिर दोबारा बंटवारा करना चाह रहे हैं। इसी का एक बयान लेते हैं। अखिलेश यादव ने कहा था कि जिन्ना मेरे आइडल है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा जिन्ना ने आज़ादी दिलवाई है। भाई, उनके जिन्ना आइडल हो या कोई आइडल हो, हमारे तो श्री कृष्ण आइडल हैं, श्री राम आइडल हैं, हम उन्हीं आइडल को मानते हैं। श्री हरि विष्णु आइडल हैं, हम उन्हीं आइडल। अब अखिलेश यादव जिन्ना को माने या किसी को मांगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। उनको सोच है, स्वतंत्र है, भारत ने स्वतंत्रता दी है, जब भी वो बोल रहे हैं। अगर स्वतंत्र नहीं होते तो कैसे बोलते? हमारे तो श्री कृष्ण आइडल है, श्री राम आइडल है। बस सर एक आखिरी सवाल आपसे ले चलते हैं। चुनाव से आपका मतलब नहीं, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव है, अभी अगले महीने में होने वाले हैं। क्या लगता है सर कि योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं वो वापस आएंगे? योगी तो गए कहाँ हैं? योगी किसी को लग रहा है वो गए नहीं हैं, वो तो आ ही रहे हैं, और अब और समर्थ और उसमें ताकत के साथ आएंगे योगी और मोदी। तो ऐसा नहीं है कि जिसको लग रहा है कि योगी जा रहे हैं, योगी जा नहीं है। योगी और ताकत के साथ दोबारा आ रहे हैं और विश्व राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। सनातन मजबूत हो रहा है, भारत एक हो रहा है, और भारत जो विश्व की आत्मा है, भारत जिस दिन मजबूत हो जाएगा उस दिन समस्त विश्व में शांति हो जाएगी। भारत आत्मा है विश्व की, समझना पड़ेगा। बहुत गहराई की बात है, सूक्ष्म तल पे मैं बात कर रहा हूँ, मैं आत्मा के तल पे बात कर रहा हूँ। ये भारत विश्व की आत्मा है, गौ माता ही भारत माता है। हम इस चीज़ को मानते हैं, इस विचार पे चलते हैं। शांति हमें प्रिय है, हम शांति ही चाहते हैं, करुणा दया ही हमारा वाणियों का सदुपयोग है। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ योगी बद्री विशाल जी, जिन्होंने इस मुद्दे पर खास बातचीत की। देखना काफी अहम होगा, क्योंकि अगले महीने चुनाव शुरू है। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जहां पर हर किसी की निगाह टिकी हुई है, देखना काफी अहम होगा इस बार किसका जलवा, किस पार्टी का रंग जो है उत्तर प्रदेश में उड़ने वाला है। कैमरा पर्सन गुरप्रीत के साथ आयुषी श्रीवास्तव, वो न्यूज़ हिंदी। जय हिंद।